हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइवलीहुड क्रिएशन पाथवे। और आज हम देखेंगे कि मार्केट में कितने टाइप के पैटर्न्स बनते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। और अब हम स्टार्ट करते हैं वॉरेन बफेट के इस ब्यूटीफुल कोट से, जिसमें बोला गया है कि स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। सो जो बंदा बहुत इम्पेशेंट है मार्केट में उसका लॉस होएगा, और जो बहुत ही धैर्य रखते हैं, जो पेशेंट हैं, उनको ही प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा कोट है। अगर आप कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रेटजी ब्रीफली में बताए तो हम यूज करते हैं 10 EMA बैंड यूज करते हैं। और ये एंट्री के लिए हम RSI 40 का सपोर्ट, RSI 40 का जो सपोर्ट है उसको हम एंट्री के लिए यूज करते हैं। और शॉर्ट करना हो तो RSI 60 और 61 को एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं एंट्री के लिए। और मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए। ये कुछ रेशियोज देख लेते हैं। जहाँ तक वीकली टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है 1-1.5 साल के लिए, तो हम स्टॉक के रेशियो देख लेते हैं। जो इन रेशियोज़ के अकॉर्डिंग फिट बैठता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंट्री लेते हैं। तो चलिए कुछ पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन पैटर्न है W पैटर्न। तो इसमें ये बताया गया है कि जब ये जो बीच में जो रेंज बनती है, इस रेंज का जब ब्रेकआउट होता है एक अच्छी कैंडल से, तब हमें बाई करना चाहिए। और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखना चाहिए, उस कैंडल के नीचे या उससे प्रीवियस कैंडल का जो लो होता है उसके नीचे रखना चाहिए। सिमिलरली डबल टॉप है, जस्ट इसका अपोजिट है। ट्रिपल बॉटम, इसका सिग्निफिकेंस अभी रिसेंटली बढ़ गया है। जो लोग नए होते हैं वो लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, या फिर समवेयर यहाँ कहीं बीच में फंस जाएंगे। जो धैर्य रखेगा और जब तक यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं आता तब से पहले एंट्री नहीं लेनी है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हो जाएगा और प्रॉफिट नहीं होगा, या तो आप एग्जिट कर जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे जब प्राइस का ब्रेकआउट आएगा और वो भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल से, बुलिश कैंडल से, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो, तभी हमें एंट्री लेनी है। और ट्रिपल टॉप इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब कुछ और पैटर्न देख लेते हैं। यह है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन। प्राइस जैसे कि ऐसे ही मूव करता है, तो इसमें जस्ट ये बोला गया है कि जब प्राइस जो एक हाई बनाता है और उसके हाई को ब्रेक करता है और वहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल अगर बन रही है, तब आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो जब तक ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा तब तक आपका पेशेंस एक तो टेस्ट नहीं होएगा, और जब मूवमेंट मिलेगी तो आपको वहाँ से अच्छी मूवमेंट मिलेगी। सिमिलरली ये है डाउनवर्ड मूवमेंट है, और यहाँ पे जब प्राइस का ब्रेकआउट होगा तभी हमें लेना चाहिए और एक हमें शार्प मूवमेंट मिलेगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन में पेशेंट टेस्ट होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, और फिर आपको लगेगा कि मार्केट गैम्बलिंग है। फिर देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें 30 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए, और वो भी डेली की कैंडल्स होनी चाहिए, 30 डेली कैंडल्स। सो डेली की कैंडल्स होनी चाहिए, और वीकली कैंडल्स भी अगर 30 नहीं हो, 20 से ज़्यादा हो, तो वीकली में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें एक्चुअल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेग में रहता है, और इसमें थोड़ा कम रहता है, इससे ज़्यादा इसमें होता है, लेकिन इस लेग में वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। और वैसे आपको कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको सिंपली ये पैटर्न देखना है। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही सिमेट्रिक बने, हो सकता है थोड़ा बहुत एसिमेट्रिक भी बने, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आइडिया वही है कि ये जो सपोर्ट जोन है, जब इन जोन को प्राइस ब्रेक करेगा तो ही आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाना है। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका जस्ट अपोजिट है। फिर हम देख लेते हैं, यह है असेंडिंग ट्रायंगल। सो जैसे कि यहाँ से प्राइस ने एक अच्छी मूवमेंट दी, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करेगा और वो किसी टाइप का पैटर्न बनाएगा, बस आइडिया यही है। तो जब वो इस रेंज को जब ब्रेकआउट करने लगेगा तो ही हमें एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी है। अब कंसेप्ट आता है कि कई बार आप एंट्री लेंगे और वापस से प्राइस नीचे आ जाएगा, उसको ट्रैप बोलते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैप आजकल बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। स्टॉप लॉस रखना है। जैसे आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, प्राइस नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और प्राइस अगर इस चैनल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट की एंट्री लेंगे। और ट्रैप में बहुत फास्ट मूवमेंट मिलती है, क्योंकि जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जिन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिन्होंने खरीदा था वो भी बेच रहे होते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा था तो डबल एनफोर्समेंट मिलता है।
ठीक है। सो ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया और ये असेंडिंग ट्रायंगल डाउनवर्ड हो गया। प्राइस नीचे से आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ब्रेक लेगा। ये फिर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल अप है और इसमें 75% चांसेस होते हैं कि प्राइस अपवर्ड ही मूव करेगा और इसमें थोड़ा सा लेस चांसेस होते हैं, थोड़े से लेस चांसेस होते हैं, इसमें थोड़े लेस चांसेस होते हैं। तो वही आइडिया वही है कि प्राइस कंसोलिडेट करेगा, आपको एक जोन बनानी है, जब उस जोन से प्राइस ऊपर निकल जाए तभी आपको लेना है और यही प्रोफेशनल लोग करते हैं। आपको इस एरिया में बीच में कहीं पे भी नहीं फंसना। ये मूवमेंट 10-15 दिन कितने भी दिन चल सकती है। ये इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं और असेंडिंग चैनल भी बोल देते हैं। तो इस चैनल में आपको कभी नहीं फंसना। जैसे ही आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट जब भी मिल जाए तो आपको एक रेंज बना देनी है। इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना। प्राइस या तो इस रेंज के ऊपर जाना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए और वो उसके बाद भी अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना है। जो सेटअप आपका है 89 मूविंग एवरेज और RSI जो है उसके हिसाब से, या और कोई अगर आप यूज़ करते हैं तो। उसके बाद सिमिलर है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये भी फ्लैग पैटर्न है और काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है। इस जोन से जैसे ब्रेकआउट होगा प्राइस का मूवमेंट, जो मूवमेंट यहाँ पे इतनी जो मूवमेंट है उतनी ही मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट की जाती है। तो आप अपना टारगेट जितना ये है उतना ही यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इस जोन के अंदर आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, जैसा कि हमने वॉरेन बफेट के कोट से स्टार्ट किया था। ये हॉरिजॉन्टल है, ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, इसमें मूवमेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और जनरली ये पैटर्न इक्विटी मार्केट में, फ्यूचर्स में नहीं, इक्विटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। इक्विटी में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं और उसके बाद काफ़ी अच्छी मूवमेंट इससे मिलती है अगर आप इस जोन में पेशेंस रख पाए और जोन के बाहर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो आप खरीद पाए। तो फिर हम देख लेते हैं एक वेज पैटर्न होता है। ये फॉलिंग वेज है, काइंड ऑफ फ्लैग है, लेकिन प्राइस की मूवमेंट यहाँ पे बहुत नैरो हो जाती है और जब भी कोई चीज़ नैरो हो जाती है तो वहाँ से जब प्राइस की मूवमेंट होगी तो एकदम ब्लास्ट होएगा प्राइस का। ये आइडिया होता है, इसको स्क्वीज सेटअप भी बोलते हैं। एकदम आइडियल स्क्वीज नहीं है ये। आइडियल स्क्वीज में प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही स्क्वीज हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो इसमें फ्लैग में ऐसे मूवमेंट होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, इसमें यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट थोड़ी और कंसोलिडेट हो जाती है और जैसे ब्रेकआउट होता है तो अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ये सिमिलर है नीचे की ओर और टारगेट हम इतना ही रखेंगे जितना ये ऊपर का फ्लैग है, जितना ये लेंथ है उतना ही हम टारगेट रखेंगे। इस जोन के अंदर आपको पेशेंस रखना है और इसको कंटिन्यूस मॉनिटर भी करना है। वही आपका होमवर्क है और काम है और ये सारे पैटर्न्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तभी आपको कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट होंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई देखा और एग्जीक्यूट कर दिया तो उसमें स्टॉप लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा, वो भी अगर आपने लगाया है तो, नहीं तो और बड़ा लॉस होगा। ये सिमिलर है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इसमें यहाँ पे प्राइस यहाँ पे मूव करता है और आइडियली प्राइस का ब्रेकआउट का इसमें ये आइडियली ये समझा जाता है कि अगर यहाँ पे 6 कैंडल बनी है तो अगर यहाँ पे 6 कैंडल बनी है तो यहाँ पे 3 कैंडल में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 कैंडल में ये पूरा लेंथ बनी है तो यहाँ पे 3 से 4 कैंडल में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर ये 12 कैंडल में ये लेंथ बनी है तो अगर ये 12 कैंडल में ये लेंथ बनी है तो 6 कैंडल में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो आइडिया जनरली ये रहता है, लेकिन अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना तो सिंपली आप इस एक जोन को मार्क कर दीजिए जैसे ही आपको ये और ये पॉइंट मिलता है और फिर आप वेट करते रहिए। आप इसको हॉरिजॉन्टली मार्क कर सकते हैं और ऐसे भी, वो डिपेंड करेगा, नेक्स्ट पॉइंट मिलते ही आपका ये चैनल बन जाएगा। ये सिमिलर है इसके। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। बहुत ही कम नॉलेज थी इस वीडियो में, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे इतने सेटअप्स, इतने पैटर्न्स, इतने कैंडल स्टिक पैटर्न्स और इतना कुछ हो जाएगा कि आप एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो बेटर यही है कि किसी भी एक सिस्टम को पकड़ो, उसी सिस्टम को बार बार एग्जीक्यूट करो एक ही टाइम फ्रेम पे, और अगर ट्रेड आता है तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना ही है, चाहे पता लग गया स्टॉप लॉस होगा। यही एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है और पेशेंस रखना है, एकदम सिस्टम के हिसाब से ही एग्जीक्यूट करना है। और यही मेरी एकमात्र एडवाइस है जो मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कभी कभी गलती हो भी जाती है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली जर्नल बना के उस गलती को रिकॉर्ड करना है और देखना है और
यही तरीका है जिससे हम और अच्छे से सीख सकते हैं, अपनी गलतियाँ सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।